अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका को सीरीज़ में शिकस्त के साथ बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में T20 में 100 फतूहात हासिल करने वाली पहली टीम बनने का एजाज़ हासिल किया। बाबर आजम की क़यादत में कौमी टीम ने कज़ाफ़ी स्टेडियम में कोरोना के बाद सख्त हिफाजती इक़दामात में खेली गई 3 मैचों की सीरीज़ के आखिरी मैच में बाआसानी 4 विकेटों से कामयाबी हासिल की। सीरीज़ में टीम के नायब कप्तान और विकेटकीपर मोहम्मद रिजवान ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया और उसी बिना पर उन्हें सीरीज़ का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया, जबकि मैच के बेहतरीन खिलाड़ियों का एजाज़ मोहम्मद नवाज को दिया गया। कौमी टीम ने T20 क्रिकेट में अपने सफ़र का आगाज़ 28 अगस्त 2006 को इंज़मामुल हक की क़यादत में इंग्लैंड के खिलाफ 5 विकेटों से जीतकर किया था। ये सफ़र आज 100 मैचों की जीत तक पहुँच गया है। पाकिस्तान टीम ने 2007 में जनूबी अफ्रीका में खेले गए पहले T20 वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई और फाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद भारत के हाथों शिकस्त हुई। यूनुस खान की क़यादत में कौमी टीम ने 2009 में इंग्लैंड में मुनक़दा वर्ल्ड T20 के फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेटों से शिकस्त देकर आलमी चैंपियन बनने का एजाज़ हासिल किया। पाकिस्तान एक रोज़ा क्रिकेट के बाद T20 में भी आलमी चैंपियन बनने वाली दूसरी टीम बन गई है। कौमी टीम ने अब तक सबसे ज़्यादा 164 T20 मैचों में 100 फतूहात हासिल किए, जबकि 59 नाकामियों का सामना करना पड़ा। 3 मैच टाई हुए और 2 मैच बेनतीजा ख़त्म हुए। इस फहरिस्त में भारत का दूसरा नंबर है, जिसने 137 मैचों में 85 फतूहात हासिल कर रखी हैं, जबकि 45 मरतबा शिकस्त का सामना करना पड़ा। जनूबी अफ्रीका 127 मैचों में 71 फतूहात और 54 नाकामियों के साथ तीसरे नंबर पर है। ऑस्ट्रेलिया 131 मैचों में 69 और न्यूजीलैंड 137 मैचों में 65 कामयाबियों के साथ बलतरतीब चौथे और 5वें नंबर पर मौजूद हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। शुक्रिया।